नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। और आज भी आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को। आज की स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कड़ा, कठोर या फिर कठिन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम कड़ा का यूज़ करेंगे। एग्जामिनेशन यानी परीक्षा, यानी कठिन परीक्षा या फिर कड़ी परीक्षा। तो देखते हैं भाई ये कठिन परीक्षा या कड़ी परीक्षा ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है, किनकी परीक्षा होती है, कड़ी परीक्षा किनकी होती है, अभी आपको पता चल जाएगा। और बहुत ही अच्छी स्टोरी आपको जरूर पसंद आने वाली है। थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन आज करने वाला हूँ, यानी एकदम छोटे छोटे वर्ड की मीनिंग नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग वो बताऊंगा, सीधा ट्रांसलेशन करते आएंगे। क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी जो बेसिक लेवल से थोड़ा एडवांस में जो आ चुके हैं उनके लिए है। एकदम बेसिक के लिए मैं छोटी स्टोरी लाता हूँ, एक एक वर्ड की मीनिंग बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मेन वर्ड को यूज़ करूँगा, उसकी मीनिंग बताऊँगा, बाकी हम नॉर्मल ट्रांसलेशन करते आएंगे ताकि थोड़ा सा लेट भी ना हो और आपको समझ भी आए, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये सब चीज़ समझ आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, कड़ी परीक्षा। यहाँ पे एक गुरु दिख रहे हैं, शिष्य दिख रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। Once there was a saint named वेदासागर। वेदसागर नाम के एक संत थे। एक बार वेदसागर नाम के एक संत थे। He was a great scholar of Vedas, पुराणास एंड शास्त्रास। ग्रेट स्कॉलर का मतलब होता है महान विद्वान, ठीक है, महान ज्ञाता, उसे हम स्कॉलर कहते हैं। स्कॉलर यानी वैसे तो शिष्य भी होता है, स्कॉलर यानी गुरु भी होता है, विद्वान भी होता है, बहुत सारा मतलब। यहाँ पर विद्वान मतलब निकालेंगे, महान विद्वान इस प्रकार से, ठीक है। तो वे वेद पुराण और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, महान विद्वान थे। ही हैड हिज आश्रम, उनका एक आश्रम था। एट द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी, कावेरी नदी के किनारे। बैंक यानी होता है किनारे, ठीक है। आश्रम तो आप सभी को पता है। तो कावेरी नदी किनारे उनका एक आश्रम था। मेनी स्टूडेंट यूज्ड टू स्टडी इन हिज आश्रम, बहुत से विद्यार्थी यूज्ड टू यानी किया करते थे, स्टडी यानी अध्ययन, इन हिज आश्रम, उनके आश्रम में बहुत से विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे यानी पढ़ाई किया करते थे। न्यू स्टूडेंट वर नॉट इजली एडमिटेड, ठीक है। नए विद्यार्थी आसानी से, ठीक है, नॉट इजली यानी आसानी से उनकी क्या नहीं होती थी, एडमिशन यानी भर्ती, ठीक है, इनटू हिज आश्रम, उनके आश्रम में नए विद्यार्थियों की भर्ती आसानी से नहीं होती थी। नॉट इजली यानी आसानी से नहीं होती थी, एडमिटेड यानी भर्ती, समझ गया। दे हैड टू क्वालिफाई हिज स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन। दे हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ता था, उसे हम हैड टू का यूज करते हैं। क्वालिफाई यानी क्या होता है, क्वालिफाई यानी सीधी सी बात हम उसे बोल सकते हैं कि उन्हें पास करना पड़ता था। उन्हें क्वालिफाई करना यानी पास करना पड़ता था, हम इसे बोल सकते हैं। हिज स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, उनके कड़ी परीक्षा को पास करना होता था, उनके योग्य होना पड़ता था, तो हम हैड टू कुछ चीज करना पड़ता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Once two students, Rama Sharma and Krishna Sharma, came to the ashram for admission. एक बार राम शर्मा और कृष्ण शर्मा, दो विद्यार्थी, ठीक है, केम टू द आश्रम यानी आश्रम आए, कम का पास्ट है, फॉर एडमिशन भर्ती के लिए, प्रवेश के लिए आए। द गुरु टोल्ड देम, गुरु ने उनसे कहा, टोल्ड यानी कहा, टेल का पास्ट है। यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन टू गेट द एडमिशन। यू हैव टू, अब यहां पे देखिए, अभी हमने देखा हैड टू यानी करना पड़ता था, और हैव टू का यूज हम दो टाइप से करते हैं। एक तो तुम्हें करना पड़ेगा के लिए विल हैव टू का भी यूज करते हैं, हैव टू को भी हम ऐसे बोलते हैं, तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा, उसके लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। विल हैव टू का भी यूज कर सकते हैं और हैव टू का भी यूज करते हैं। और हैव टू यानी करना पड़ता है, ये भी मीनिंग होता है। यहाँ पे क्या मतलब होगा, यू हैव टू पास, तुम्हें पास करना पड़ेगा, ठीक है। द एग्जामिनेशन, परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा। टू गेट यानी पाने के लिए, द एडमिशन, प्रवेश पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। इफ यू विल पास द टेस्ट, यदि तुम परीक्षा पास कर लेते हो या उत्तीर्ण हो जाओगे, विल गागी के फ्यूचर टेंस, यदि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, आई विल एक्सेप्ट यू एज माई प्यूपिल,
मैं करूंगा, एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा एज यानी के रूप में, मेरे शिष्य, प्यूपिल यानी क्या होता है शिष्य, और एक होता है पीपल, उसे हम लोग कहते हैं, तो पीपल का स्पेलिंग होता है PEOPLE, ठीक है, वो हो गया पीपल यानी लोग, मेनी पीपल बहुत से लोग, लेकिन प्यूपिल, प्यूपिल यानी होता है शिष्य, है ना, जिसे हम चेला बोलते हैं, वो प्यूपिल। तो मैं अपने शिष्य के रूप में तुम्हें स्वीकार कर लूंगा यदि तुम पास हो जाओगे। इफ यू आर प्रिपेयर्ड यू कैन स्टे हियर, यदि तुम तैयार हो, ठीक है, यदि तुम क्या हो, तैयार हो, यू कैन स्टे हियर, तुम कैन स्टे यानी रह सकते हो, कैन यानी सकना, स्टे यानी रहना, हियर यानी यहाँ, तुम यहाँ रह सकते हो भाई यदि तुम परीक्षा दिलाने तैयार हो। बोथ ऑफ देम अग्रीड, बोथ ऑफ देम यानी वो दोनों, अग्रीड यानी राजी हो गए, एंड स्टेड बैक और वापस ठहर गए, वापस रुक गए। ऑन द पायस डे ऑफ एकादशी यानी एकादशी के पवित्र दिन, पायस यानी होता है पवित्र, शुभ भी जिसे कह सकते हैं शुभ दिन या फिर पवित्र दिन, ठीक है, ऑन यानी पर। तो एकादशी हम जो हिंदू धर्म वाले उसे पवित्र दिन मानते हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ऐसे संस्कृत में होता है 1 2 3 होता है ना, प्रथम द्वितीय, इस प्रकार से, तो हम ये सब मानते हैं। तो एकादशी यानी 11वां दिन एक्चुअल में होता है। तो एकादशी के पवित्र दिन, द गुरु सेड टू देम, गुरु ने उनसे कहा, देम यानी उनसे, ठीक है, दिस डे इज वेरी पायस, यह दिन बहुत पवित्र है, वेरी पायस बहुत पवित्र है, कीप अ फास्ट, उपवास रखो, फास्ट यानी तेज भी होता है, फास्ट यानी उपवास रखना भी होता है, भोजन वोजन नहीं करते है ना, इस प्रकार से, तो उपवास रखो, एंड गो टू द टेम्पल, और मंदिर जाओ, ऑन द हिल, ऑन द हिल यानी पहाड़ी पर, पहाड़ी पर जो मंदिर है वहां जाओ, एंड पार्टिसिपेट इन द पूजा, पार्टिसिपेट यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वहां ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो, प्रतिस्पर्धा, सॉरी शामिल होना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इन द पूजा, और पूजा में शामिल हो जाओ वहां पे। देन कम बैक टू द आश्रम, फिर कम बैक यानी वापस आओ आश्रम, बिफोर द इवनिंग पूजा, शाम के पूजा के पहले, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पे मंदिर में जाओ, पूजा में शामिल हो, पार्टिसिपेट को करो, और शाम की पूजा से पहले वापस आ जाओ, शाम मत होने देना, वापस आ जाओ। अब क्या हुआ, बोथ ऑफ देम प्रोसीडेड टुवर्ड्स द टेम्पल, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़े, टुवर्ड्स यानी की ओर, द टेम्पल मंदिर की ओर आगे बढ़े वे दोनों। फिर क्या हुआ, दे यानी वे, अब क्या हुआ देखिए, हाँ, they were tired while ascending the hill and felt hungry, they were tired यानी वे थक गए थे, while यानी के दौरान, ascending यानी चढ़ाई के दौरान, the hill चोटी, पहाड़ी जिसे कहते हैं, and felt hungry और भूखे हो गए, पहाड़ी चढ़ने के दौरान वे थक गए थे और भूखे हो गए थे। आफ्टर द पूजा, पूजा के बाद, द प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी होती है पुजारी, मंदिर के पुजारी, देयर ऑफर्ड स्वीट्स टू बोथ ऑफ देम, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑफर्ड यानी भेंट देना, प्रस्तुत करना, ऑफर करना, किसी को देना, स्वीट्स मिठाइयां, टू बोथ ऑफ देम एज प्रसाद यानी प्रसाद के रूप में, प्रसाद को क्या बोलते हैं, गॉड्स ऑफरिंग यानी भगवान का चढ़ावा, भगवान का प्रसाद, उसे हम गॉड्स ऑफरिंग कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रसाद के रूप में उन दोनों को मिठाइयां दी, लो भाई प्रसाद खाओ। रामा शर्मा रिकॉल्ड द गुरुस वर्ड, ठीक है, और रामा शर्मा को रिकॉल्ड यानी फिर से उन्हें याद आया, रिकॉल्ड यानी बोलते हैं ना मन में गूंजना बात, याद आना, याद आया, द गुरुस वर्ड्स, गुरु के शब्द, एंड सेड और कहा, सॉरी अफसोस है, आई एम फास्टिंग, मैं उपवास कर रहा हूं, ठीक है, एंड कैन नॉट टेक एनीथिंग, और नहीं ले सकता, टेक यानी लेना, एनीथिंग यानी कुछ भी, और कुछ भी नहीं ले सकता। याद है गुरुजी ने कहा था उपवास रहना है तुम्हें, तो वही चीज उसने कहा राम शर्मा ने, ठीक है। द प्रीस्ट ट्राइड टू कन्विंस हिम, पुजारी ने कोशिश की, कन्विंस यानी मनाना, हिम यानी उसे मनाने की कोशिश की, लो भाई खा लो, ऐसे वैसे, देखिए क्या कैसे मनाया। योर गुरुजी विल नॉट कम टू नो अबाउट दिस, आपके गुरुजी को, ठीक है, विल नॉट नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कम टू नो, कम टू नो का मतलब होता है जानना, पता चलना, उसको हम कम टू नो बोलते हैं, यानी आपके गुरुजी को पता नहीं चलेगा, गा क्यों बोल रहा हूं, विल,
गागी के फ्यूचर टेंस नहीं पता चलेगा। अबाउट दिस यानी इसके बारे में, यानी तुम प्रसाद खाओगे ना तो नहीं पता चलने वाले गुरुजी को। एंड द प्रसाद कैन बी टेकन इवन इन फास्ट, और ठीक है प्रसाद कैन बी टेकन यानी प्रसाद को लिया जा सकता है, इवन यहां तक कि इन फास्ट यानी कि उपवास में भी प्रसाद लिया जा सकता है। बट रामा शर्मा वॉज वेरी फर्म ऑन हिज डिसीजन, लेकिन राम शर्मा क्या था, रामा जो राम होगा है ना, रामा कृष्णा राम कृष्ण ऐसे, राम शर्मा क्या था, वेरी फर्म यानी बहुत दृढ़, फर्म यानी क्या होता है बहुत ज्यादा ठोस होना, कड़ा होना, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं दृढ़ स्थिर, बहुत सारा मतलब होता है, मजबूत भी मतलब होता है। वो क्या था, बहुत दृढ़ था, ठीक है। ऑन हिज डिसीजन यानी अपने, डिसीजन का मतलब होता है फैसला, निर्णय, अपने फैसले पर दृढ़ था यानी अटल था, मैं तो नहीं खाऊंगा। बट कृष्णा शर्मा, लेकिन कृष्ण शर्मा ने क्या किया, कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, कुड नॉट नहीं कर सका, कंट्रोल यानी होता है कंट्रोल यानी अपने संतुलन में रखना है, ठीक है। वो कंट्रोल नहीं कर सका, आपे में नहीं रख पाया, हिज हंगर अपने भूख को सह नहीं पाया। एंड एट द प्रसाद, और प्रसाद को खा लिया। ईट का पास है, ईट एट ईटन, तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो भूख को नहीं सह पाया। देन दे बोथ रिटर्न टू द आश्रम, तब वे दोनों, ठीक है, रिटर्न यानी वापस लौटे, आश्रम वापस लौट आए। राम शर्मा ने नहीं खाया, कृष्ण शर्मा ने प्रसाद खा लिया क्योंकि भूख सह नहीं पाया। वन डे, एक दिन, वेन द गुरु वॉज टीचिंग देम, जब गुरु उन्हें सिखा रहे थे, टीचिंग यानी पढ़ाना सिखाना बोल सकते हैं, तो पढ़ा रहे थे सिखा रहे थे। फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट, फायर ब्रोक आउट यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं, आग लग गई, उसे फायर ब्रोक आउट बोलेंगे। आग लग गई इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग लग गई। द फायर वॉज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, आग वॉज स्प्रेडिंग यानी क्या होता है, फैल रहा था, स्प्रेड यानी होता है फैलना, वेरी फास्ट बहुत तेजी से फैल रहा था। देयरफॉर इसलिए, द गुरु एडवाइज्ड बोथ रामा शर्मा एंड कृष्णा शर्मा, ठीक है। तो गुरु ने क्या किया, एडवाइस देना यानी होता है सलाह दी उन्हें, राम और कृष्ण शर्मा को, टू रन दौड़ने की यानी भागने का, ठीक है। एंड क्रॉस द रिवर इन अ बोट, क्रॉस करना यानी पार करना, ठीक है, नदी को, इन अ बोट, नदी को तुम बोट से यानी नाव से पार कर लो क्योंकि आग लगी हुई है, जान बचाना है तो भाग जाओ। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, आई एम ओल्ड बट यू आर यंग, मैं बूढ़ा हूं लेकिन तुम जवान हो। इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी, यदि एनीथिंग यानी कुछ भी, हैपन्स यानी होता है, टू मी यानी मुझे, यदि मुझे कुछ भी होता है, इट वुड बी मीनिंगलेस, ठीक है, इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, बेमतलब होगा। एज आई हैव लिव्ड माई लाइफ, क्योंकि एज यानी क्योंकि भी होता है, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपनी जीवन जी लिया है, जी चुका है। तो ये आपका हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ, लिव्ड, सॉरी है लिव्ड, तो ये आपका थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ जी ली है या जी चुका है, दोनों सही होगा, ठीक है भैया। आप लोग अपना जान बचाओ, मैं तो बूढ़ा हूं, अपना लाइफ मैंने जी लिया है। यू स्टिल हैव लॉन्ग लाइफ टू अलाइव, यू स्टिल हैव, तुम्हारे पास अभी भी है, लॉन्ग लाइफ यानी लंबा जीवन, टू लिव जीने के लिए अभी बहुत जीवन है, लंबा जीवन बचा हुआ है। हैंस इसलिए, बी फास्ट जल्दी करो, एंड टेक द बोट और नाव ले लो, अक्रॉस द रिवर नदी को पार करने के लिए, क्रॉस करने यानी आर पार करना, पार करने के लिए नाव ले लो। हियरिंग इट, ऐसा सुनकर, कृष्णा शर्मा इमीडिएटली रश टू द बोट, जो कृष्णा शर्मा दूसरा शिष्य था, इमीडिएटली यानी तुरंत, रश यानी होता है तेजी से दौड़ना, नाव की तरफ तेजी से दौड़ा। एंड वॉज रेडी टू सेल, और वॉज रेडी यानी तैयार था, टू सेल, ये वाला सेल का मतलब होता है मतलब नाव में यात्रा करना, उसे सेल बोलते हैं, नौकायान, नौका यात्रा करना उसे सेल कहते हैं। और एक सेल होता है बेचना वाला सेल, ठीक है। तो दोनों में क्या है, स्पेलिंग का ही अंतर है। ये वाला सेल का स्पेलिंग SAIL, सेल, जिसे हम नाव में जो ऐसे कपड़ा लगा होता है ना, ऐसे हवा को जो तेज करता है नाव को, उसे भी सेल कहते हैं, पाल जिसे कहते हैं। और जो बेचने वाला सेल का स्पेलिंग होता है SALE, सेल। तो दोनों सेल में अंतर, तो ये सेल यानी नाव में यात्रा करने से, तो नाव यात्रा करने के लिए तैयार हो गया था। बट रामा शर्मा डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस, लेकिन राम शर्मा डिड नॉट मूव यानी नहीं हिला, फ्रॉम हिज प्लेस यानी अपनी जगह से वो नहीं हिला। ही सेड, उसने कहा,
इट इज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी यानी कर्तव्य है, टू ओबे योर ऑर्डर्स, ओबे यानी आज्ञा मानना, ठीक है, योर ऑर्डर्स आपके आदेश की पालन करना, ठीक है। बट यू हैव टोल्ड, लेकिन आपने कहा है, यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, लिया है, कहा है, लेकिन आपने कहा है अस यानी हमें, दैट की अ प्यूपिल शुड ऑलवेज सर्व हिज गुरु, प्यूपिल शिष्य को, शुड यानी चाहिए, हमेशा, सर्व यानी सेवा करना, सर्विस देना, हिज गुरु अपनी सेवा की, अपनी गुरु की हमेशा सेवा करनी चाहिए, एंड प्रोटेक्ट हिम और उनकी रक्षा करनी चाहिए। आपने मुझे ऐसे कहा है, आपने हमें ऐसे सिखाया है। नाउ इट इज माई प्राइम ड्यूटी, अब ये मेरा सबसे प्राथमिक कर्तव्य है, प्राइम ड्यूटी यानी सबसे पहला कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट यू आपकी रक्षा करना। हाउ कैन आई लीव यू, हाउ यानी कैसे, कैन आई लीव यू मतलब मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं, तो ये लीव यानी छोड़ना होता है। इन डेंजर, खतरे में, मैं आपको खतरे में कैसे छोड़ सकता हूं। नथिंग विल बी मिस्ड, ठीक है, नथिंग विल बी मिस्ड यानी कुछ भी चूकेगा, मिस्ड यानी चूकना यानी नुकसान होना, कमी होना, है ना। इफ आई डाई, यदि मैं मरता हूं तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी कमी नहीं होगी। इन फायर, आग में यदि मैं मरता हूं, लेकिन इफ यू डाई, यदि आप मर जाते हो, ठीक है, अ स्कॉलर ऑफ ग्रेट रिप्यूट वुड बी फिनिश्ड, एक विद्वान, ग्रेट रिप्यूट यानी महान प्रतिष्ठा वाले एक विद्वान, वुड भी हो जाएंगे, फिनिश्ड समाप्त हो जाएंगे, यानी उनका बोलने का वही मतलब है, मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गुरुजी, लेकिन आप एक ग्रेट रेप्यूट यानी इसका मतलब होता है कि हम इसे बोलते हैं प्रतिष्ठा वाले, महान प्रतिष्ठा वाले, बहुत मान सम्मान इज्जतदार जिसे कहते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड द वर्ल्ड और दुनिया, ठीक है, आगे पेज में देखते हैं, लास्ट पेज बचा हुआ है, देखिए मंदिर में चढ़ने के लिए कहा था दोनों को, पिक्चर देखने में मुझे अच्छा लगता है। लास्ट पेज देखते हैं क्या हुआ, यही एंडिंग है। उसके बाद कहाँ पहुँचे थे पीछे, द वर्ल्ड यानी दुनिया, वुड बी यानी हो जाएगी, ठीक है, दुनिया क्या हो जाएगी, बेरेफ्ट। अब ये यहाँ पे बेरेफ्ट का मतलब होता है, ये बेरेफ्ट का मतलब तो ऐसे तो दीवाना, पागल, उसे भी बेरेफ्ट कहा जाता है, लेकिन बेरेफ्ट का एक मतलब और होता है, इसका मतलब होता है कि वंचित हो जाना, ठीक है, वंचित हो जाना, ऑफ योर टैलेंट, आपकी प्रतिभा से वंचित हो जाएगा, कमी हो जाएगा, दुनिया आपकी प्रतिभा से वंचित हो जाएगा। हैंस, इसलिए, आई बेग योर पार्डन, ठीक है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बेग यानी मांगना, योर पार्डन यानी क्षमा, माफी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, फॉर डिसओबेइंग योर ऑर्डर, डिसओबेइंग, ओबेइंग यानी होता है आज्ञा मानना, डिसओबेइंग यानी अवज्ञा करना, बात ना मानना, आज्ञा ना, योर ऑर्डर्स, आपकी आज्ञा का मैं क्या कर रहा हूँ, अवज्ञा कर रहा हूँ, या फिर अवमानना कर रहा हूँ, बात नहीं मान रहा हूँ। काइंडली गो, कृपया जाइए, एंड सिट इन द बोट, और नाव में बैठिए, टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने के लिए। देखिए उन्होंने मना किया है, बोल रहे हैं गुरु, लेकिन ये बोल रहे हैं माफी कर दीजिए, आपके आदेश में नहीं मान सकता, आप जाइए और बैठिए। योर लाइफ इज मच मोर प्रेशस देन माइन, आपका जीवन, मच मोर यानी बहुत ज्यादा, प्रेशस यानी होता है बहुमूल्य, ठीक है, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य, कीमती भी जिसे कहते हैं, बहुत कीमती, देन माइन, मुझसे यानी मेरे जीवन से भी आपका जीवन बहुत ज्यादा कीमती है। द गुरु वॉन्टेड टू से समथिंग मोर, गुरु चाहते थे, टू से यानी कहना, समथिंग यानी कुछ मोर, और कुछ गुरु कहना चाहते थे, बट रामा, लेकिन राम ने क्या किया, देखिए गुरु यहाँ पे है, बट राम ने क्या किया, राम शर्मा ने स्टॉप्ड हिम, उन्हें रोक दिया, गुरु को रोक दिया, रुकिए गुरु जी, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे प्रार्थना की, विनती की, टू लीव द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ने के लिए, लीव यानी छोड़ना, इमीडिएटली यानी तुरंत जंगल को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। एट लास्ट, आखिरकार, अंत में, द गुरु बोड टू द विशेष ऑफ हिज प्यूपिल, ठीक है, गुरु क्या हो गए, बोड यानी झुक गए, टू द विशेष यानी इच्छा, ऑफ हिज प्यूपिल यानी उनके शिष्यों की इच्छा के आगे झुक गए। उनके शिष्यों की क्या इच्छा थी कि गुरु आप नाव में बैठ जाइए, तो झुक गए उनकी इच्छा के, उनकी जो मन में बात थी। एंड वेंट टूवर्ड्स द बोट, और टूवर्ड्स यानी की ओर, द बोट नाव की ओर गए, चले गए, टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करने के लिए, बस इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। टू देयर सरप्राइज, ठीक है, उनके टू देयर सरप्राइज यानी क्या होगा, इसका हम बोल सकते हैं नॉर्मल में कि भाई उनके आश्चर्य के लिए, ठीक है, उनके आश्चर्य के लिए, एज सुन एज यानी जैसे ही, एज सुन एज का मतलब है जैसे ही, द गुरु सेट इन द बोट,
गुरुजी क्या हुए, बोट पर बैठे। द फायर ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल की जो आग थी, वैनिश्ड, वैनिश यानी होता है, वैनिश मतलब होता है धुल जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना से वैनिश बोलते हैं। आग खत्म हो गई, समाप्त हो गई, गायब हो गई। द गुरु स्माइल, गुरु मुस्कुराए, एंड सैड, और कहा, देखिए गुरु अब मुस्कुरा रहे हैं, अब देखिए टर्निंग पॉइंट, और कहा, यू नीड नॉट बी सरप्राइज, ठीक है, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। नीड यानी जरूरत, सरप्राइज यानी हैरान। आई हैड यूज माई पावर्स, मैंने हैड यूज यानी किया था, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। माई पावर्स, मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। टू लाइट द फायर, आग जलाने के लिए, लाइट करना है ना, जलाना। इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग जलाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। एंड, और एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड इसका मतलब होता है बुझाना। एंड एक्सटिंग्विश्ड, बुझाने के लिए, इट यानी उसे, ठीक है, आग जलाना और बुझाने के लिए मैंने अपने शक्ति का उपयोग किया। आई वॉज टेकिंग योर टेस्ट, आई वॉज टेकिंग मैं ले रहा था, योर टेस्ट यानी तुम्हारी परीक्षा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आई वॉज द प्रीस्ट इन द टेम्पल टू यानी होता है भी। आई वॉज द प्रीस्ट, मैं पुजारी भी था, इन द टेम्पल, मंदिर में, यानी जब वो ऊपर मंदिर गए ना, तो वहां जो पुजारी थे, जो इन्हें बोल रहे थे प्रसाद खा लो, आपके गुरु को नहीं पता चलेगा, एक्चुअल में वो जो पंडित थे, पुजारी थे, वो भी यही गुरु थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पे पुजारी बन के वेश बदल के थे, कि देखना चाहते थे कि आखिर ये लोग अपना उपवास तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। तो आपको पता है राम ने उपवास नहीं तोड़ा, कृष्ण ने सोचा कि गुरु को क्या पता चलने वाला, उसने मिठाई खा ली थी, प्रसाद खा लिया था, जबकि गुरु ने यह भी कहा कोई बात नहीं, उपवास से प्रसाद के रूप में ले लो। लेकिन राम ने क्योंकि फास्ट करने के लिए कहा था गुरु ने, तो राम ने नहीं लिया था, तो वो भी वहां पे चेक कर लिया और ये भी चेक कर लिए। तो देखिए इनकी मतलब तरीका टेस्ट लेने का, ठीक है। टू यानी भी, तो मंदिर में जो पुजारी थे वो भी मैं था। इट वॉज ऑल माई क्रिएशन, इट वॉज ये था ऑल माई क्रिएशन यानी मेरी रचना थी, ये सब मेरी रचना थी, जो भी मैंने अभी जो नाटक की रचना थी। आई वॉन्टेड टू जज योर डिवोशन, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू जज यानी जज करना यानी क्या होता है, आंकना, ठीक है, आंकना चाहता था। योर डिवोशन, आपकी भक्ति को आंकना चाहता था कि आपकी भक्ति कितनी है। टूवर्ड्स मी, मेरी ओर तुम्हारी भक्ति कितनी है मैं जानना चाहता था। रामा शर्मा पास द टेस्ट, राम शर्मा ने क्या करी, पास्ड यानी उत्तीर्ण कर लिया, सफल हो गया, द टेस्ट परीक्षा पास कर लिया, सफल हो गया। वेर एज यानी होता है जबकि, ठीक है, वेर एज यानी जबकि। कृष्णा शर्मा फेल्ड, कृष्ण शर्मा क्या हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। आई एक्सेप्ट रामा शर्मा, मैं स्वीकार करता हूं राम शर्मा को, एज यानी के रूप में, माई प्यूपिल मेरे शिष्य के रूप में राम शर्मा को मैं स्वीकार करता हूं। सेइंग सो, ऐसा कहकर, द गुरु हग्ड रामा शर्मा, द गुरु ने क्या किया, हग्ड यानी गले लगा लिया, रामा शर्मा, राम शर्मा को गुरु ने प्यार से गले लगा लिया। तो देखिए भाई ये थी स्टोरी, और गुरु ये देखना चाहते थे कि मेरे शिष्य जो मेरे शिष्य हैं वो वाकई में मेरे शिष्य बनने के लायक है कि नहीं। तो उन्होंने इस प्रकार से परीक्षा ली कि पहाड़ में जाओ, मंदिर में पूजा करो, भूखे रहो। और जब उन्हें जान बचाने के लिए कहा तो जो कृष्णा शर्मा था वो पहले ही भाग गया, अपनी जान को देखा। लेकिन राम शर्मा ने कहा कि ठीक है गुरुजी, आपने मुझे कहा था भाग जाने के लिए, लेकिन मेरी जो पहली जो कर्तव्य है, ड्यूटी, वो तो यही है ना कि अपने गुरु की जान बचाए। आप जो बोल रहे जाने के लिए तो दूसरी ड्यूटी हो गई, तो दूसरी ड्यूटी मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। डिसओबेइंग जिसे कहते हैं, अवमानना, ठीक है, आपके ऑर्डर को मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आपकी जान बचाना मेरी पहली ड्यूटी। और उन्होंने गुरु की जान बचाई। वैसे तो गुरु का सब ये था, खेल था, रचना थी उनकी, लेकिन आखिर वो परीक्षा में पास हो गया क्योंकि एक्चुअल में जान बचाना चाहता था और ये भागना चाहता था। गुरु समझ गया कौन अच्छा शिष्य है और राम को एक्सेप्ट कर लिया अपने शिष्य के रूप में। प्यूपिल याद रखेंगे, प्यूपिल भी आप याद रखेंगे। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम के लिंक में जाके ज्वाइन हो जाइए। विष्णु ATP, वहाँ पर भी यही नाम से है मेरा पेज, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह वहीं प्रोवाइड कर दूंगा जो कि HD में अच्छा क्लियर दिखेगा, क्योंकि YouTube में कई बार आपको दिखता नहीं है, फेसबुक पेज में कई लोग जा नहीं पाते, तो टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे आप जाएंगे, लिंक दिया हूँ, टच करेंगे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पे मेरी सब वीडियो का लिंक और जो भी आप बोलेंगे वहीं पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।